विनोद बुधोली की तरफ से सादर नमस्कार। आज बड़े ही दुख की बात है कि हमारे नीम का थाना जिले को लेकर के जो संघर्ष लगातार जारी थे, आज सारे के सारे मुझे ये लगता है सारे के सारे संघर्ष के अंदर जो महानता हासिल कर रहे थे, संघर्ष के जो अपने आप में पहचान थी, सबने अपने अपने हथियार नीचे डाल दिए। आज बड़ा दुख हो रहा है नीम का थाना के प्रत्येक व्यक्ति को, आम आदमी को, कि हमारे लोग इतने कमजोर हैं, हमारे नेता इतने कमजोर हैं कि उन्होंने हथियार डाल दिए। जिस प्रकार से जिस प्रकार से 39 दिन तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जारी था, कर्मिक भूख हड़ताल जारी थी, माननीय सुरेश मोदी जी विधायक जी के नेतृत्व में संघर्ष समिति के सहयोग से आज देखो ना क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि रात को वो धरना खुद ही सोता ही उठ गया। कोई आश्वासन नहीं, कोई मीडिया से कोई बात नहीं, लोगों से कोई विचार विमर्श नहीं, हजारों लोगों की भावनाओं को तहस महस कर दिया गया। अरे ये हुआ क्या आखिर? कौन सा दबाव था? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। नीम का थाना के हजारों लोगों का सहयोग, सारी समाजों ने वहां समर्थन दिया, सभी ने समर्थन दिया। इस धरने को देख करके नीम का थाना के बार एसोसिएशन के जो लोग थे, सारे के सारे वकीलों में ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज हो क्या रहा है? आज वकील जी तो सारे बैठे हुए धरने पे, और इधर चल रहे धरने सारे भाग गए। युवा शक्ति मैदान में नीम का थाना के सम्मान में संघर्ष कम थोड़ी किया, कितना संघर्ष किया हम लोगों ने मिलकर, सारे लोगों ने समय समय पे हमारी जो समन्वय समिति थी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की, सबका सहयोग किया। हुआ क्या? जब चक्का जाम हुआ, उस वक्त माननीय रमेश जी खंडेलवाल जी पूर्व विधायक जी थे, सहित कई पूर्व जो विधायक प्रत्याशी थे वहां पे मौजूद, राजेंद्र गुड्डा मंत्री जी आए थे वहां पे, पूर्व मंत्री जी सहित कई तमाम नीम का थाना के मौजूद लोग वहां मौजूद थे। 7 दिन का आश्वासन प्रशासन वहां देता है, शासन वहां देता है, शासन के नुमाइंदे वहां हमें आश्वासन देते हैं। 21 लोगों की कमेटी गठित होती थी। अब मुझे ये आइडिया नहीं कौन थे कमेटी में, मैं तो था नहीं। कमेटी गठित की जाती है। आज 7 दिन के 9 दिन हो गए, 39 दिन बाद अचानक से धरना समाप्त हो रहा है। नीम का थाना से जयपुर कूच करने के नए नए बयान आ रहे थे बड़े बड़े नेताओं के, कहां चले गए सारे नेता? अरे क्या हो रहा है नीम का थाना की धरती पे, यही समझ में नहीं आ रहा। विधानसभा में जहां आवाज उठानी थी, जहां निवेदनात्मक रूप से सरकार को बोलना था कि हमें नीम का थाना जिला ये सारे मापदंड पूरे करता है, वहां पे अगली बार देख लेंगे लोग, ये चुनाव लोगों ने आपको हरा दी, ये कैसी कैसी बातें की जा रही हैं? क्या इस प्रकार से हमारा नीम का थाना जिला बनेगा? मैं नीम का थाना के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो लोग संघर्ष कर रहे थे, सबने अपने अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया सबने। कोई व्यापार के दृष्टि से दे दिया, किसी की लीज माइंस उल्टे सुल्टे चक्कर से हो रखी थी, किसी के रेवेन्यू का चक्कर पड़ रहा था, कोई अपनी लीज को किसी दूसरी चीज में सस्ते प्रोडक्ट में दिखा करके उसको लीज हासिल करवा रखे थे सरकार की नजर में। कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी पे ये प्रेशर आ गया होगा जब ये मानेसर चले गए थे। जब ये मानेसर चले गए थे उस वक्त गहलोत जी को इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारे काम करो, और जब इनके काम हो रहे थे, हो गए। अब उस वक्त सरकार में थे, आले सूखे सब बाड़े हैं। अब जब इनका धरना चल रहा था, हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि तुम्हारे आले और सूखे बड़े हुए थे सबको हम खोलेंगे और आपको जेल में पटकेंगे। तो इस चीज ये भी चक्कर पड़ सकता है कि मोदी जी ने इसलिए वो धरना रातों रात उठा दिया, हथियार फेंक दिए। अरे क्या हुआ? ये कलेक्टर के सामने चल रहे धरने से लोगों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं हुआ वहां पे, और प्रशासन ने नीम का थाना के लोगों का सम्मान नहीं किया। 7 दिन का समय देकर के बीच में कहां चले गए? बीच में चले गए। कोई कुछ आज कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं, कोई और नहीं, कोई आधे लोग जाकर के प्रेम सिंह बहादुर साहब की जय बोल रहे हैं, आधे लोग जाकर के किसी की जय बोल रहे हैं, आधे लोग जाकर के विधानसभा के सामने जय बोल रहे हैं। अरे हो क्या रहा है? ये लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीम का थाना जिले की बहाली को लेकर के जिस प्रकार से नीम का थाना की आम जनता का मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसको कमजोर नहीं होने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। किसी भी हद तक हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम ना कोई हमारे दाव धूस है, ना हमारे कोई उल्टे सुल्टे कामों का मामला है। जो व्यापारी लोग थे, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, कहीं भी रहे, हो सकता है उन पर दबाव आया होगा, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, इस संघर्ष को यहां तक पहुंचाया। हम सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं
और प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि 7 दिन का समय हो गया, अतिशीघ्र हमारी जो 21 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, जो बड़े नेताओं ने जो अपने आप में डिसाइड करके बनाई थी 21 लोगों की कमेटी, उनको सीएम से मिलाओ, उनकी बात को पहुंचाओ वहां तक, जो मिलाने का जो वादा आपने किया था। नीम का थाना के लोगों की भावनाओं के साथ क्या कुठाराघात किया है, नीम का थाना के लोगों के मान सम्मान को किस तरीके से तोड़ने का काम किया, उनकी कमर को तोड़ने का काम किया है, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि नीम का थाना में समन्वय समिति ने जो प्रयास किए शुरू से लेकर के लास्ट तक, ये बहुत बड़ी बात है कि जब छात्र संघ अध्यक्ष बनता है उसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध होता है, बहुत बड़े लेवल पे उसका सपोर्ट होता है, तब जाके वो अध्यक्ष बनता है। और वो सारे अध्यक्षों को एक मंच पे बिठाना छोटी बात नहीं है। ये हम सारे लोगों ने मिलकर के, पूर्व अध्यक्षों ने, जब नीम का थाना की धरती के ऊपर नीम का थाना के मान और सम्मान की बात आई तो पूरे के पूरे छात्र संघ अध्यक्ष एक मंच पे आकर के बैठे। उसका परिणाम निकला कि नीम का थाना के सारे जो विधायक थे, समय समय पर जो चुनाव लड़े हुए थे, पूर्व विधायक थे, वर्तमान में जो विधायक थे, सारे के सारे एक मंच पे आकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। ये समन्वय समिति का प्रयास था, ये हम सब लोगों का प्रयास था, जिसका रिजल्ट निकला। लेकिन अब हथियार डाल के बीच में भाग जाएंगे, ये हमें नहीं पता था। इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के, ये भी हमें नहीं पता था। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही है। जिस प्रकार से नीमका थाने की बार एसोसिएशन ने सीकर संभाग बहाली और नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर के सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। सीकर में भी बार एसोसिएशन सतत प्रयास कर रहा है, लगातार उनके धरने प्रदर्शन और काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उनका कितना लाखों का नुकसान हो रहा है, रोजगार उनका जो है बिल्कुल जा रहा है, कई नए वकील, सारा हाल हो रहा है। आप समझ सकते हो कि